ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा था कैसे हम यहाँ पे अपनी क्वेरी को डायनामिक बना सकते हैं और अपने फिल्टर्स के अकॉर्डिंग एक सिंगल क्वेरी के थ्रू डेटा लेके आ सकते हैं यूआई पे। अभी यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, इन प्रोडक्ट्स में यहाँ पे अभी हमारा इमेज नहीं है। इमेज के लिए हमारा कोई प्रोविज़न नहीं है कि इमेज हमारा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, जबकि इमेज हमारा मैंडेटरी होना चाहिए। तो अभी के लिए हम यहाँ पे एक सिंगल इमेज का यहाँ पे प्रोविज़न करते हैं कि एटलीस्ट हमारे एप्लीकेशन के पास, सॉरी हमारे प्रोडक्ट के पास एक इमेज हो। उसमें यहाँ पे अभी हम एडिशनल इमेजेस बाद में ऐड कर देंगे, बट एटलीस्ट हमारा एक इमेज यहाँ पे यूआई पे दिखना चाहिए कि हमारे पास एक इमेज ये वाला है जो हमारी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कंडीशन शो करेगा। ओके, तो वही हम देखते हैं कि कैसे हम इमेज को डेटाबेस में डाल सकते हैं, इमेज को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। वही सब कुछ आज हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के अंदर एक नया फील्ड होना चाहिए इमेज करके, हमारा प्रोडक्ट इमेज। और उसके बाद फिर हम इमेज को यूआई से लेते हैं और इमेज का प्रोविज़न करते हैं। इमेज को हम क्या कर सकते हैं, तो इमेज को हम कभी भी डेटाबेस में एज इट इज़ नहीं डालते हैं कि डेटाबेस में हम इमेज डाल देंगे। उससे क्या होगा, हमारा डेटाबेस का ना साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और डेटाबेस प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो इमेज को हम क्या करते हैं, इमेज को हम किसी न किसी डायरेक्टरी में या किसी न किसी लोकेशन पे रख देते हैं। अभी हमारा एप्लीकेशन हम लोकली यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपने लैपटॉप के किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर रख रहे होंगे। अगर हम अपने एप्लीकेशन को लाइव करेंगे, फिर हम यहाँ पे अपना प्रोविज़न करेंगे कि इमेज हमारा या तो हम अमेजोन S3 बकेट में रख रहे हों या एजोर ब्लोब के अंदर रख रहे हों। तो कहीं ना कहीं हम अपना क्लाउड स्टोरेज के अंदर अपने इमेज को पुश कर रहे होंगे और वहाँ से हम उसको डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। बेस्ट अप्रोच हमारा होता है कि हम अपने इमेज को किसी न किसी क्लाउड स्टोरेज के अंदर रख रहे हों। ठीक है, तो वो भी हम जब अपने एप्लीकेशन में डिप्लॉय करेंगे उस टाइम पे हम वो भी वर्क करेंगे, बट अभी के लिए हम इमेज को अपने एक लोकेशन पे रख देंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने एंटिटीज़ के अंदर। एंटिटीज़ के अंदर हम यहाँ प्रोडक्ट के अंदर एक फील्ड बनाते हैं इमेज करके। ये फील्ड हमने स्ट्रिंग टाइप का इसलिए बनाया है क्योंकि हम सिर्फ इमेज का यहाँ पे पाथ पास करेंगे डेटाबेस के लिए। इमेज का सिर्फ पाथ रहेगा, इमेज जो रहेगा हमारा किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रहेगा, वहीं पे हम उसको ले जाके रखेंगे, वहीं से हम उसको लेकर आएंगे। तो ये हो गया हमारा इमेज का पाथ रखने के लिए एक फील्ड यहाँ पे, जो कि डिफाइन करेगा कि हमारा इमेज कहाँ पे है और क्या उसका पाथ है, कंप्लीट पाथ। ओके, तो इमेज का पाथ अभी हमारा हो गया। अभी हम जाते हैं अपने डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, प्रोडक्ट इमेजेस। ओके, ये जो हमने फोल्डर यहाँ पे बनाया है, ये फोल्डर अभी हमें यूज़ करना है इमेजेस रखने के लिए और वहाँ से इमेजेस निकालने के लिए। ओके, अभी आते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, और कंट्रोलर के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम अपनी एक एपीआई बनाते हैं, @पुट मैपिंग। इस पुट मैपिंग के अंदर क्या जाएगा हमारा, स्लैश इमेज। ओके, एंड अपना यहाँ से कॉपी करके डाल देते हैं एज इट इज। ये जो रिक्वेस्ट बॉडी है ये चेंज हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पे। जब भी हम इमेज यूआई से लेते हैं तो रिक्वेस्ट परम आता है, रिक्वेस्ट परम के यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास करेंगे फाइल। ओके, मल्टी पार्ट फाइल का टाइप में हम इमेज को लेते हैं फाइल। ओके, और यहाँ पे एक और पैरामीटर लेना है जिससे कि हम उसको बता सकें ये इमेज हमें किस प्रोडक्ट के साथ बाइंड करना है। ठीक है, प्रोडक्ट और इमेज दोनों में एक साथ क्रिएट नहीं कर सकते। इमेज अलग क्रिएट हो, इमेज अलग आता है, प्रोडक्ट की डिटेल्स अलग आती हैं। तो प्रोडक्ट की डिटेल तो हम पहले ले आएंगे यहाँ पे पोस्ट के अंदर, फिर उसके बाद हम यहाँ पे पुट एपीआई चलाएंगे जो कि उस प्रोडक्ट पे इमेज को बाइंड करेगा।
दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तो इस प्रोडक्ट पे इमेज को बाइंड करने के लिए इस प्रोडक्ट की हमारे पास आईडी होनी चाहिए, तो वो आईडी भी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट परम में या पाथ वेरिएबल में ले रहे होंगे। या तो हम पाथ वेरिएबल में ले लेते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं स्लैश प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे डाल देते हैं, या फिर प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट परम में ही ले लेते हैं। रिक्वेस्ट परम में ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। @request परम, और यहाँ पे आएगा हमारा लॉन्ग प्रोडक्ट आईडी। ओके, तो ये दो पैरामीटर हमने यहाँ पे ले लिए। अपडेट प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पे हमारा फाइल एंड प्रोडक्ट आईडी हमने डाल दिया, और ये मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं अपनी सर्विस के अंदर। ओके, अभी हम आ गए अपनी सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर हमारे पास ये मेथड आ गया। अभी हमें यहाँ पे अपना प्रोडक्ट निकाल लेना है डेटाबेस से, जिसपे हमें अपनी पर्टिकुलर आईडी को बाइंड करना है, और हमें लोकेशन निकाल लेना है जहाँ पे हमें अपनी इमेज को रख देना है। अभी हमें दो काम करने हैं। तो पहले हम सिंपल वर्क करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं कि जहाँ पे हमें जिस प्रोडक्ट पे हमें इमेज को बाइंड करना है, पहले वो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं डेटाबेस से। तो यहाँ पे करेंगे हम प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी। प्रोडक्ट आईडी पास कर देते हैं, डॉट और एल्स थ्रो रन टाइम एक्सेप्शन या रिसोर्स नॉट फाउंड, अपना कस्टम एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो कर देते हैं। ये ऊपर भी हमने कुछ मैसेज डाला होगा, रिसोर्स नॉट फाउंड इन डीबी, एज इट इज मैसेज यहाँ पे डाल देते हैं। क्या आएगा, न्यू। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट अभी डेटाबेस से आ जाएगा। प्रोडक्ट आने के बाद हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट पे अपना जो इमेज है उस इमेज का पाथ यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब इमेज का पाथ कैसे निकालेंगे? अभी तो इमेज ही हमारे पास है, ओनली इमेज का कोई पाथ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इमेज का पाथ हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इमेज का पाथ कैसे क्रिएट होगा? इमेज का पाथ यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम इमेज को ना कहाँ पे रखेंगे वो पाथ निकालेंगे। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे फोल्डर बनाया है। अगर मैं इसको, ये देखिए प्रोडक्ट इमेज एक फोल्डर बनाया ई कॉमर्स के अंदर। तो ई कॉमर्स तक आने के लिए हम यहाँ पे एक पाथ टाइप का यहाँ पे बनाते हैं, पाथ रूट। रूट मतलब कि हमारा ई कॉमर्स जो है वो हमारा अभी रूट है। तो रूट तक आने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ्स डॉट गेट, और इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हम डाल देंगे यूजर डॉट dir। तो ये क्या करेगा, ये हमें यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर तक ला देगा। ठीक है, यहाँ से रिटर्न नल कर देते हैं तो एरर चला जाएगा अभी के लिए जो एरर आ रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट के बाद यहाँ से जो रिटर्न करना होगा हम रिटर्न कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये हमारा इस ई कॉमर्स डायरेक्टरी तक हमें ले आएगा। अब ई कॉमर्स डायरेक्टरी तक आने के बाद हमें क्या करना है, उस ई कॉमर्स डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम एक डीबगर डालते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं और पाथ निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने डिबगर डाल दिया। अभी हम अपना एपीआई कॉल करते हैं। ओके, लोकल होस्ट
ये ओपन नहीं आएगा, API v1 सेलर प्रोडक्ट्स स्लैश इमेज, और ये आएगा यहाँ पे पुट मैपिंग एंड बॉडी में यहाँ पे जाएगा फाइल फॉर्म डेटा, यहाँ पे फाइल एंड आईडी यहाँ पे जाएगा 1, सॉरी फाइल, एक यहाँ से कोई भी इमेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं S23 एंड यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी। इस तरीके से हम अपना रिक्वेस्ट पैरामीटर्स को यहाँ से पास कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से 2 डाल देता हूँ एंड हिट कर देता हूँ। अभी फेल हो जाएगा क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया है। तो पहले लॉगिन का यहाँ पे टोकन डाल देते हैं जनरेट करके। टोकन किया जनरेट एंड पास किया टोकन को ऑथराइजेशन के अंदर बियर टोकन एंड यहाँ पे हमने पास कर दिया एंड देन सेंड। अभी हमारा रुक गया यहाँ पे आगे। अगर मैं इसको गेट करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे इवेल्युएट एक्सप्रेशन करता हूँ, देन इवेल्युएट। तो ये क्या दे रहा है मेरा, ये मुझे ई कॉमर्स तक लेके आ रहा है। ठीक है। अगर मैं यहीं पे एक और पैरामीटर पास करता हूँ प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज अभी इवेल्युएट करते हैं, अभी कहाँ तक लेके जाता है। अभी ये मुझे प्रोडक्ट इमेज के अंदर तक लेके जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट इमेज के अंदर ही अपनी इमेज को रख देना है। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे अपना कॉमा डालते हैं और इसके अंदर जो मेरा पाथ है प्रोडक्ट इमेज वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये मेरा पाथ यहाँ पे आ गया। अभी मुझे देखना है कि कैसे मैं अपने इमेज को मल्टीपार्ट फाइल को इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर रख सकता हूँ। तो अभी हमें यहाँ से फाइल को किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर डाल देना है। तो फाइल को किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर डालने के लिए हमें सबसे पहले फाइल का नेम रिक्वायर्ड होगा। या तो हम वही नेम यूज़ कर सकते हैं जो प्रोवाइड होता है, या फिर हम अपना खुद का नाम फाइल को असाइन कर सकते हैं। अभी हम वही नेम यूज़ करेंगे एज इट इज़ डॉट गेट ओरिजिनल नेम फाइल डॉट गेट ओरिजिनल नेम। ये अगर हम टाइप यहाँ पे करेंगे और इवेल्युएट करेंगे तो ये क्या करता है, हमें फाइल का ओरिजिनल नेम देता है निकाल के। अगर यहाँ पे एक पैरामीटर नेम भी होता है, अगर मैं यहाँ पे गेट नेम कर दूंगा तो गेट नेम क्या करेगा, मुझे उसका पर्टिकुलर नाम नहीं निकाल के देगा, वो मुझे फाइल निकाल के दे देगा। और ये फाइल कहाँ से आया है, ये फाइल यहाँ से आया है, जो मैं यहाँ पे पैरामीटर पास किया ना फाइल। और यही सेम टाइप मुझे ना यहाँ पे पास करना होता है जब मैं उसको यूआई से भेज रहा हूँ। तब यहाँ पे जो मैंने पास किया ना फाइल, तो गेट नेम में वो फाइल लेके आएगा। लेकिन अगर मैं गेट ओरिजिनल नेम करता हूँ तो वो लेके आएगा स्क्रीनशॉट, ये कंप्लीट नाम पीएनजी के साथ मेरे पास लेके आएगा। तो ये यहाँ पे हमें गेट ओरिजिनल नेम करना होता है। तो फाइल का हम ओरिजिनल नाम निकालेंगे और उसको हम पाथ के साथ यहाँ पे बाइंड करेंगे। तो अगर मैं एक पैरामीटर बनाता हूँ पाथ फाइल पाथ इज इक्वल्स टू, मतलब ये हमारा पाथ के साथ फाइल का कंप्लीट नेम का एक यहाँ पे हमारा बन जाएगा। ओके, पाथ डॉट रिजोल्व फाइल पाथ डॉट रिजोल्व फाइल पाथ फाइल पाथ डॉट रिजोल्व, हम रिजोल्व करेंगे। ये आएगा, सॉरी, हाँ, रूट डॉट रिजोल्व, क्योंकि हम पाथ ये वाला यूज करने वाले हैं। और इसके बाद हमारा आएगा फाइल का नेम फाइल डॉट गेट ओरिजिनल नेम। तो ये आ गया हमारा ओरिजिनल नेम। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस फाइल को कॉपी करना है पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो फाइल्स डॉट कॉपी, और यहाँ पे आएगा हमारा फाइल
फाइल डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम कॉमा फाइल पाथ कॉमा स्टैंडर्ड कॉपी ऑप्शन स्टैंडर्ड कॉपी ऑप्शन डॉट रिप्लेस एग्जिस्टिंग। अगर वहां पे ऑलरेडी कोई फाइल इस नाम से एग्जिस्ट करती है तो उसको हटा दिया जाए। ओके ओके, ये कह रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करो, तो एक्सेप्शन हमने आईओ एक्सेप्शन यहाँ पे डाल दिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, हमारी फाइल अभी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाएगी और पाथ हमारा यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ओके देन ये होगा हमारे यहाँ पे, हम इस पर्टिकुलर पाथ को क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट से सेट प्रोडक्ट इमेज और यहाँ पे हम डाल देंगे फाइल पाथ डॉट टू स्ट्रिंग। ओके अभी हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे हम रिटर्न भी वही करते हैं, फाइल पाथ डॉट टू स्ट्रिंग, यही हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे हमारा फाइल सेव हुआ। एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं। ओके कुछ एरर आया है, देखते हैं अभी क्या एरर है। ओके प्रोडक्ट फाइल, अच्छा ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यहाँ पे हमें फोर्स कर रहा है क्योंकि हमने मेथड लेवल पे एक्सेप्शन को फोर्स के थ्रू हैंडल किया है। यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर के अंदर ऐड कर देते हैं एंड वापस से रिस्टार्ट करते हैं। ओके हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। अभी हम जाते हैं, इससे पहले जो हमने एपीआई डाला है उसमें हमारा आईडी आईडी हमें नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है कोई नहीं, नो नीड आईडी। ठीक है यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ से हम अपना अपडेट करते हैं एक बार। फॉरबिडन आया, क्यों आया भैया, JWT हमारा एक्सपायर हो गया है। अच्छा एक चीज़ और है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो गेट एपीआई है, गेट एपीआई के अंदर यहाँ पे आईडी नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे आईडी की हमें, अच्छा ये हमारा पब्लिक एपीआई है। ठीक है अगर मैं यहीं पे इसको सिक्योर्ड एपीआई वाली कॉल मारता हूँ, एपीआई V1 प्रोडक्ट्स गेट एंड यहाँ पे अपना टोकन जब मैं जनरेट करूँगा, टोकन यहाँ पे हमारा क्या डेटा आता है गेट के अंदर, सिक्योर्ड एपीआई में। अरे यार हाँ, यहाँ पे करते हैं बियर टोकन कंट्रोल V एंड देन सेंड। कुछ प्रॉब्लम है, वापस से टोकन जनरेट करते हैं। यहाँ पे गेट
गेट प्रोडक्ट्स, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, हिट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आईडी वगैरह सब कुछ हमारा आ रहा है, तो हम ये वाली एपीआई के साथ अपना प्रोडक्ट को यहाँ पे हिट करेंगे। ओके, तो जैसे कि मैं अभी जाता हूँ ये वाली एपीआई में एंड यहाँ पे अपना ऑथराइजेशन में कंट्रोल ए कंट्रोल वी, और मैंने अभी देखा आईडी प्रोडक्ट की हमारे पास 11 एक प्रोडक्ट की आईडी है, उस पर अपना इमेज अपलोड करते हैं। ये अभी भी फॉरवर्डन आ रहा है, सेलर प्रोडक्ट इमेज। मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट इमेज बॉडी still getting exception, check the exception। ये कह रहा है स्क्रीनशॉट इमेज डॉट png उसने प्रिंट कराया, अपलोड इमेज प्रोडक्ट डॉट png, सेट प्रोडक्ट, नो सच फाइल एक्सेप्शन। ओके, सो यहाँ पे हमने जो नाम पास किया है डायरेक्टरी का वो सही नहीं है। हमने जो डायरेक्टरी क्रिएट की है वो है हमारी प्रोडक्ट इमेजेस के नाम से, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट इमेजेस पास करना है एंड देन रिस्टार्ट कर देना है। और यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट में ये सेट करने के बाद प्रोडक्ट को सेव भी कराना है। तो यहाँ पे आ गया हमारा प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट सेव प्रोडक्ट, तो क्या होगा हमारा पाथ डेटाबेस के अंदर भी सेव हो जाएगा। वापस से रिस्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो गया। अभी हम इसको अपलोड करने का ट्राई करते हैं। ओके 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 ओके, ये हमारा परफेक्टली रन हो गया, सक्सेस हमारे पास यहाँ पे यूआई में आ गया। अभी हम अपना गेट कॉल करके देखते हैं कि गेट हमारा 11th जो आईडी है उस पर कुछ अपडेट हुआ है नहीं हुआ। ये 10th है, 10th के बाद यहाँ पे हमारा सर्च कर लेते हैं 11, ऐसे नहीं आएगा। आई डी इज इक्वल्स टू ID:11, 10, 14, 16, 17, 19, यहाँ पे आएगा हमारा 11, ये रहा। और इस पे यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का पाथ भी यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज के अंदर आ गया। आके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा इमेज भी आ चुका है। सो ये पाथ मेरा यहाँ पे आ चुका है। इस पाथ के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस के अंदर जाके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा इमेज भी मुझे मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट 20251216 एंड ये मेरा यहाँ पे नंबर कंप्लीट, यहाँ पे मुझे इमेज मिल रहा है एज इट इज जो मेरा यहाँ पे है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट।